बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल आज आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। बहुत ज़्यादा तशवीश की सूरत हाल है, हर शख्स परेशान है। इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला करवाया गया है और मुमकिन तौर पर जो हमलावर है उसको पकड़ा भी गया। फ़ौरन से पहले उसका इकबाली बयान भी आ गया, उसको टीवी पर नशर कर दिया गया, सब चैनल्स पर उसकी तफसीलात, यहाँ तक कि उसके घर, वालिद, नाम, पता, तमाम तफसीलात उन मखसूस सहाफ़ियों को पहुँच चुकी हैं जो हमेशा ऐसे किसी भी हादसे से पहले बैकअप के तौर पर ऑलरेडी तैयार होते हैं। इसका साफ और वाज़ेह मतलब ये है कि हादसा होने से भी पहले ये मालूमात इनको दे दी जाती हैं और इनको मुमकिन तौर पर बता दिया जाता है कि कौन सी सिचुएशन में आप लोगों ने कौन से बयानिए को सपोर्ट करना है और किस तरफ आपने इस सब को लेकर जाना है। इसमें सबसे नुमायां वो सहाफ़ी हैं जो आपको अक्सर मरियम सफदर के, नून लीग के इर्द गिर्द मिलेंगे। जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक होगा, एक्सप्रेस न्यूज से इनका ताल्लुक होगा, डॉन से इनका ताल्लुक होगा। समा को तो छोड़ दें, समा तो वो चकला बन चुका है जहां कोई तवाइफ भी थूकना पसंद ना करे। समा में इतनी गलाजत है, मेरे अल्फाज के लिए माजरत, मगर इतनी गंदगी आज समा ने फैलाई कि हम सबको इसने बेइंतहा मायूस किया और इस चैनल का मुकम्मल तौर पर बाइकाट होना चाहिए। और अगर लीम खान के ऊपर किसी किस्म के इल्जामात हैं तो इसके चैनल का लाइसेंस कैंसिल भी करना चाहिए। अब आते हैं इस सारी प्लानिंग के असल मुहर्रिकात की तरफ। प्लानिंग करने वाले कौन थे, ये नमूना फ्रंट पे लाने वाले कौन है, और इस सब की प्लानिंग तब से चल रही थी जब मक्का में शहबाज शरीफ और काबीना पर चोर चोर के नारे लगे। उस वक्त भी यही कोशिश की गई कि इमरान खान साहब पर तौहीन मस्जिद, तौहीन मजहब, तौहीन पता नहीं कौन कौन सी तौहीनें लगाकर इन पर मुकदमात कायम करने की कोशिश की गई। एक पूरा सरकारी टीवी के ऊपर पूरा बयानिया चलाया गया, साथ मखसूस चैनल्स, उनके बांड मिरासी टाइप सहाफ़ियों को एक टारगेट दिया गया कि इमरान खान साहब को ऐसे टारगेट किया जाए कि उनके ऊपर तौहीन मजहब का ठप्पा लगे और कोई मजहबी जनूनी उनके ऊपर अटैक कर दे। ये सारी प्लानिंग की जाती है। राना सनाउल्लाह पहले भी इस तरह की प्लानिंग्स में मुलविस था। सलमान तासीर के कातिल को उकसाने वाला राना सनाउल्लाह था। फिर ये सब प्लानिंग दहशतगर्द तंजीमों के साथ राना सना के रवाबित हैं, कलादम तंजीमों के साथ राना सना के रवाबित हैं। इसी तरह अगर आप देखें इमरान खान साहब के ऊपर फितना लफ्ज थोपने वाले कौन लोग हैं, आपने पिछले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी। सबसे ज्यादा फितना मरियम सफदर करती है। मरियम सफदर की किसी भी लाइन में फितना लफ्ज ज्यादा होता है। फितना किसको बोलते हैं? फितना आप आम तौर पर जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ये मजहबी जो गुस्ताख होते हैं या नबूवत का दावा करने वाले या ऐसे लोगों के लिए जो खुद को आम तौर पर इस्लामी तालीमात के मुताबिक उन तालीमात से अबव कोई बात करते हैं, मावरा बात करते हैं, तो उनको फितना फसाद करने वाले लोग बोला जाता है। इस बयानात की मुमासलत हमने हैरत अंगेज तौर पर पिछले दिनों DGISI नदीम अंजुम साहब के मुंह से भी सुनी। एग्जैक्टली यही लफ्ज उन्होंने भी इस्तेमाल किया। कैसे इन सब लोगों के सुर एक साथ मिलते हैं? मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ ने सरकारी टीवी PTV पर बैठकर बाकायदा लोगों को उकसाया, तौहीन मजहब का उन्होंने इल्जाम लगाया इमरान खान साहब के ऊपर। इन तमाम कार्रवाइयों का सिर्फ एक मकसद होता है कि आप एक ऐसी फिजा बना दें, अगर आपने कोई काम करना है, अगर आपने कोई गेम करनी है तो उसका बैकअप प्लान बनाया जा सके। जैसे आज एक बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर मुलजिम का बयान रिकॉर्ड भी हो गया, पुलिस ने उसको रिलीज भी कर दिया। अच्छा, यहां मैं एक और बात वाजे करता चलूं। तमाम लोग पंजाब हुकूमत और वजीर आला पंजाब और इन लोगों को, वजीर दाखिला पंजाब को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी कहीं से हुक्म आता है तो वो उसमें अब सेक्टर कमांडर्स के किरदार को मत भूलिए। कराची में जब कैप्टन सफदर वाला वाकया हुआ था तो उस वक्त उसमें वहां के सेक्टर कमांडर को मुलविस बताया गया। जनरल बाजवा ने फौरी तौर पर सेक्टर कमांडर को तब्दील करवाया। लाहौर वाकया में अगर आपने कोई काम करवाना है और आपको सेक्टर कमांडर का फोन आ गया, आप भले किसी के भी अंडर है, आप वजीर आला पंजाब के अंडर है, आप किसी और अफसर के अंडर है, अगर आपको डायरेक्ट वहां से कोई कमांड आ जाती है तो आप उसको ना नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान का ताकतवर तरीन तबका है जिसके कंट्रोल में हुकूमतें होती हैं, जिसके कंट्रोल में महकमे होते हैं, और अगर महकमे आपकी बात नहीं मानते तो वो अफसरान को खुमियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे PTI आजकल खुमियाजा भुगत रही है। PTI ने, इमरान खान साहब ने इनके आगे खड़े होने का फैसला किया, इनकी बात ना मानने का फैसला किया। उन्होंने बारहा कहा कि ये मेरे मातहत हैं, ये मेरे अंडर काम करते हैं, ये मुझे कैसे ऑर्डर कर सकते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जो चीज इनको गवारा नहीं थी, इन लोगों की बर्दाश्त से ये सब बाहर था। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, मैं एक जस्ट आपको वाकयात और उनके हकायक बता रहा हूं कि होता कैसे है, गेम कैसे डाली जाती है। यहां मैं आपको एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रहा हूं अपनी बात के सबूत में। आप इन 4 बयानात को सुनिए, इनके अल्फाज की मुमासलत सुनिए और देखिए कि इनमें असल कड़ी से कड़ी कहां मिलाई जा सकती है। ये आपका काम है, मैं ये सवालात आप पर छोड़ता हूं, मगर मेरी गुजारिश है
चीफ जस्टिस साहब को कोई भी गुजारिश करना नामुमकिन या ला हासिल है। आप उनको कुछ भी कहेंगे वो नहीं जागेंगे। चीफ जस्टिस साहब हमेशा तब जागते हैं जब उनको ऑर्डर आता है। ये मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, ये मैं आपको हकायक बता रहा हूँ। इतने बड़े बड़े हादसात हो चुके, इतने बड़े बड़े वाकयात हो चुके, हमारे मुल्क की अदलिया सो रही है। हमारे मुल्क की अदलिया सिर्फ तब जागती है जब इनको रात को 12 बजे जगाया जाता है कि हमें ये फलां काम करना है, तुम्हारी ज़रूरत है। ये रात को आके अदालतें भी खोल देंगे, ये रात को आके सब कुछ खोल देंगे, ये आपके मर्जी का काम करेंगे। मगर जब आपको असल में इनकी जरूरत होगी ये आपको नजर नहीं आएंगे, ऐसे गुम होंगे जैसे गधे के सर से सींग गुम होता है। गुस्ताखी कर दी तो इन अदालत लग जाएगी, लगती है तो लगे। अगर ये हमारे किसी काम के नहीं तो मेरे लिए ये मोतबर नहीं है, मैं इनकी इज्जत नहीं करूंगा। अगर ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए काम नहीं कर सकते तो किस चीज की मोतबरी, किस चीज की मैं इज्जत दूं इनको? कौन है ये लोग? क्या हमने इनको तनख्वाहें देने के लिए बैठाया हुआ है? मेरे लिए ये काबिल एहतराम नहीं है। अब तब तक काबिल एहतराम है जब आप पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। कोई भी इदारा पाकिस्तान के लिए काम करेगा तो काबिल एहतराम होगा। मेरे लिए वो काबिल एहतराम नहीं होगा जब वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जाएगा, भले वो कोई इदारा है, वो कोई शख्सियत है। मैं जबरदस्ती एहतराम नहीं करूंगा आपका। आप मुझे मार के दबा नहीं सकते, आप मुझे खामोश करवा सकते हैं, वक्ती तौर पर खामोश करवा सकते हैं, मगर उससे आपकी इज्जत मेरे दिल में नहीं बनेगी। मैं एक ना एक दिन पलट कर जरूर आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा होता है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा करने वाला हूं, ये ऐसा होता है। जब भी आप किसी को दबाने की कोशिश करते हैं वो दुगने रिस्पॉन्स से वापस आता है। लिहाजा अपनी इज्जत अपने काम से करवाइए। जोर जबरदस्ती से तौहीने अदालतें लगाकर इस तरह इज्जतें नहीं बनती। बंदे उठवाकर नंगा करके टॉर्चर करके इज्जत नहीं मिलती। अगर आपको इज्जत बनवानी है ऐसे काम कीजिए कि आपकी इज्जत की जाए। अब मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूं, ये क्लिप सुनिए और उसके बाद का फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये क्लिप किस तनाजुर में और इस सब में क्या चीज मुलविस हो सकती है, इनके ताने बाने कहां मिलते थे, इनकी सबकी रिकॉर्डिंग ये मैं आपको सुनवा रहा हूं, सुन लीजिए। कि ये आदमी एक फितना है, ये इस मुल्क को फितना और फसाद से दो चारना चाहता है। इसका कौम को इदराक करना चाहिए और इस फितने का सर जो है वो अभी कुचलना चाहिए, वरना ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से जो है ये दो चार कर देगा। थी कि मैं देखता था अक्सर कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक साइड पे झूठ को इतनी आसानी है, इतनी फरावानी है और हमारे जो नौजवान ज़हन हैं वो उसको कबूल करते जा रहे हैं। और मुझे किसी ज़ाती चीज़ की वजह से मैं मजबूर नहीं हुआ। जब मैंने देखा कि इससे अदारे और मुल्क में एक फितना और फसाद फैलने का ख़तरा है, सिर्फ इस वजह से कि झूठ को झूठ साबित नहीं किया जा रहा या सच खामोशी पे तुला हुआ है, तो इसलिए मैंने ये खामोशी तोड़ी और जो बाकी बातें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा, गैर ज़रूरी सच मैं परहेज करूँगा। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस सिलसिले हो सोचा कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये करा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शोरूम। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है शोरूम में। ठीक। जी, आपने सुन लिया कि क्या कहा गया, किसकी तरफ से कहा गया और उनमें मुमासलत क्या थी। एक चीज सब में मुश्तरक थी। ये कहाँ प्लान होता है, ये सब कैसे एक जैसा बयानिया बनाते हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान का, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह सुब्हान व तआला इमरान खान साहब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।